न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। दुर्गापुर DPL के कूलिंग टावर में दर्दनाक हादसा, ऊंचाई से गिरकर 2 ठेका श्रमिकों की मौत, एक की हालत गंभीर। ECL की चिनचिनी कोलेरी में 70 साल पुरानी पानी की टंकी ढही, 2 महिला कर्मी घायल, बड़ी त्रासदी टली। कांगसा में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से पिकअप वैन पलटी, 5 मजदूर घायल। साइबर ठगों ने बैंक खाते से उड़ाए 1,27,000 रुपये, जीवन भर की जमा पूंजी गंवाने से पीड़ित ने लगाई मदद की गुहार। সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে মেসেজ আসছে, এত ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, মানে টাকা দিচ্ছে একের পর এক কেটে নিচ্ছে। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड DPL के कूलिंग टावर में कार्य के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में 2 ठेका श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की हालत चिंताजनक बताई जा रही है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कूलिंग टावर पर रेलिंग काटने के काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से तीनों श्रमिक ऊंचाई से नीचे गिर गए। हादसा इतना भयावह था कि 2 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे श्रमिक को गंभीर हालत में तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कोक-ओवन थाना पुलिस और BMS भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हादसा सुरक्षा मानकों में लापरवाही का परिणाम था या कोई अन्य कारण इसके पीछे जिम्मेदार है। इस हृदय विदारक घटना के बाद DPL परिसर में शोक का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডে আজ 3-4 দিন ধরে শাটডাউনের কাজ চলছে। তো আজকে কুলিং টাওয়ারের কাজ চলছিল, তো উপরে 2 জন উঠেছিল কাজের জন্য, তো সেফটি বেল্ট ছিঁড়ে তারা নিচে পড়ে যায়। একজন উমেশ সাউ অন্ডালে বাড়ি আর একজন পিন্টু কুমার ঘোষ বিজনে বাড়ি। বয়স কত হবে? বয়স আনুমানিক একজনের 54 বছর আর একজনের আপনার 49 বছর। তো কজন ছিলেন? টোটাল 2 জন মারা গেছে। দুজনেই ঠিকাকর্মী? হ্যাঁ, 2জনই ঠিকাকর্মী। আপনার দুঃখের বিষয় প্ল্যান মেডিকেলে কোনো ডাক্তার নেই। হ্যাঁ, তো কর্মীরাও যেটা বললো যে কোনো দিনই ডাক্তার থাকে না। এখনও যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে DPL হসপিটাল থেকে ডাক্তার এসে এখানে চেক করছে। আর আপনার আমরা যেটা দাবি রেখেছি, কন্ট্রাক্টর এখনও এসে উপস্থিত হয়নি। ওনার সুপারভাইজার ছিল বা ওনার একজন বন্ধু ছিল, ওনার কাছে বলা হয়েছে যে 15 লাখ টাকা তাকে দিতে হবে ক্ষতিপূরণ, আর 60,000 টাকা তার সব কাজের জন্য, বাণী কাজের জন্য। আর DPLকে বলা হয়েছে ম্যানেজমেন্টকে একটা পার্মানেন্ট চাকরি। আর আপনার যতদিন না ওনার পার্মানেন্ট চাকরি হচ্ছে ততদিন যা মাইনে আছে ওনার ফ্যামিলিকে দিতে হবে। আর আপনার আমরা দাবি রেখেছি 3 দিনের মতো চাকরি দিতে হবে। হ্যাঁ, এটা ঘটেছে 7 নম্বর কুলিং টাওয়ারে। আজকে সকালবেলার দিকেই ঘটনাটি ঘটেছে। আমাদের 2 জন অস্থায়ী শ্রমিক কর্মী উপরে কাজ করছিলেন, কুলিং টাওয়ারের মাথায় উঠে হঠাৎ পড়ে গিয়ে ওনারা 2জনেই স্পট ডেড হয়ে গেছেন। তো এটা নিয়ে আপনাদের দপ্তরের কোনো বিভাগীয় তদন্ত কিছু কি কারণে? হ্যাঁ, প্রাথমিকভাবে আমরা এইটা জানতে পেরেছি যে ওনারা স্পট ডেট হয়েছেন, কিন্তু আমাদের এখন একটা প্রাথমিক এনকোয়ারিও শুরু হয়ে গেছে কি কারণে সমস্ত সেফটি মেজার নিয়েই ওনারা উঠেছিলেন, হঠাৎ করে ওনারা কিভাবে পড়ে গেলেন। এটাই আমরা এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা তো আমাদের জানতে হবে কেন ঘটলো, সেটাই হচ্ছে। পুলিশ চলে এসছেন, সব ব্যবস্থাগুলো আমরা আপডেটটা হলে আবার আপনাদের পরে জানিয়ে দেবো। अंडाल थाना क्षेत्र स्थित ECL के बाकोला एरिया अंतर्गत श्याम सुंदरपुर
चिंचनी कोलेरी में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। करीब 17 वर्ष पुरानी कंक्रीट की विशाल पानी की टंकी अचानक तेज धमाके के साथ भरभरा कर गिर गई। सुबह लगभग 6:30 बजे हुए इस हादसे में ईसीएल के 2 महिला कर्मी 50 वर्षीय संगीता देवी और 50 वर्षीय पार्वती भुइयां गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जान हानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच अचानक टंकी गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार इस टंकी से करीब 1000 लोगों के पेयजल की आपूर्ति होती थी। टंकी ढहने के बाद अब क्षेत्र में पेयजल संकट की आशंका भी गहरा गई है। घटना के बाद विभिन्न श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने ईसीएल पर रखरखाव में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि क्षेत्र के कई पुराने आवासों को पहले ही जर्जर घोषित कर गिराया जा चुका था, लेकिन इस 70 साल पुरानी जल टंकी को केवल औपचारिक मरम्मत कर उसका उपयोग जारी रखा गया। कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद नई टंकी के निर्माण या अस्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। श्रमिक नेताओं ने इस घटना को महज हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताते हुए निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा जल्द नई जल टंकी बनाकर सुनिश्चित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल ईसीएल ने एहतियात के तौर पर पूरे हादसा स्थल को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक ईसीएल प्रबंधन की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। ওইদিকে ছিল আমার হঠাৎ করে পড়লো খুব জোরে জ্বর ভর্তি ছিল লেগেছে দুজনে লেগেছে বলছে তো হাসপাতাল নিয়ে গেলে হাসপাতাল নিয়ে গেছে বিশ্বসরকে নিয়ে গেছে सीरियस नहीं तो लेगेছে छोटा। देखिए आज सुबह 6:30 बजे करीब हम लोग मॉर्निंग वॉक करके जब घर से यहाँ जा रहे थे, अचानक थोड़ी देर बाद ही खबर आता है कि एक पानी का टंकी कोलेरी का गिर जाता है। हम लोग आए देखने के बाद समझ में आ रहा है ईसीएल का 70 साल से लगभग एक पानी का टंकी बना हुआ है। यह पानी का टंकी 2 साल 3 साल बाद केवल रिपेयर होता है। सीमेंट वगैरह ले आकर चिपका देना, मैनेजमेंट का पूरा लापरवाही भरा हुआ है। अपने बैठने के लिए एसी का व्यवस्था कर लेना, अपने बैठने के एक तो स्कूल का क्वार्टर था, कोलेरी में एक स्कूल था, उसको एमोंडेड करके उसको तोड़ दिया गया। इसके बाद जो भी है बीटी सेंटर था एक उसको एमोंडेड करके तोड़ दिया गया, लेकिन जिससे इंसान को प्रॉपरली ज़रूरत है वो पानी का टंकी या 70 साल से बना हुआ है उसका अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। अभी तक का खबर आया 2 आदमी का आघात लगा हुआ है, 2 लेडीज़ का ऊपर चोट लगा हुआ है जो अभी हेल्थ वार्ड में ट्रीटमेंट के लिए गया है। अभी तक ईसीएल से और मैनेजमेंट से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसे इमीडिएटली इसका व्यवस्था किया जाए और जितने भी लापरवाही जो काम चल रहा है उसको ट्रीटमेंट किया जाए। पश्चिम बंगाल में विशद गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में सोमवार को आसनसोल के बीएनआर मोड़ पर आवास संस्था की ओर से विशाल जन प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और जिला प्रशासन से कटे हुए मतदाताओं के नाम जल्द से जल्द दोबारा मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की गई। प्रदर्शन के बाद संस्था के प्रतिनिधि मंडल ने जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जिन वैध मतदाताओं के नाम विशेष पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान सूची से हटा दिया गया है उन्हें सिद्ध न्याय दिलाते हुए उनका नाम पुनः जोड़ा जाए। इस मौके पर आवास संस्था के जिला संपादक ने कहा कि एसआईआर के नाम पर लगभग 27 लाख वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उनका आरोप है कि प्रभावित लोग अपने अधिकार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन और ना ही संबंधित विभाग उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई कर रहे हैं। संस्था की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं बल्कि सभी पात्र और वैध मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है। আপনারা জানেন অনেকদিন ধরে ভোটার লিস্টের নামগুলো ডিলিট হয়ে আছে। গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রায় 27 লক্ষ ভোটার লিস্টের নামটা ডিলিট হয়ে আছে। আমরা বারবার চেষ্টা করছি যে এই ভোটারদেরকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য। সেইটা নিয়ে ডিএম সাহেব বলুন কিংবা রাজ্য গভর্নমেন্ট বলুন কিংবা ইলেকশন কমিশন বলুন কোনো ওদের চিন্তা নাই। এই জন্য আজকে আমরা এখানে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছি। এই সমাবেশ থেকে আমরা একটা ডেপুটেশন ডিএম সাহেবকে দেব, দিয়ে আমরা মান করব এসআইআর চলাকালীন যে নামগুলো বাতিল হয়ে গেছে তাদেরকে আবার ফেরত আনতে হবে। আর যে কথাটা সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে, তো এখানে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান সমেত সমস্ত জেলাতে ট্রাইব্যুনালটা গঠন করার জন্য আমরা আজকে আবেদন রাখবো, ডিমান্ড করব। তাহলে তাড়াতাড়ি অ্যাডজুডিকেশনে মামলা হোক, বিডিতে মামলা হয়, এটা সলভ হয়ে পাবলিক যারা রেহাই পায়। আপনার নাম পড়েছে? আমার নাম আছে নোমান আসফর খান, আমি আওয়াজের জেলা সম্পাদক। अगर
आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, डीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। काकसा थाना क्षेत्र के राजबांध इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बुधवार दोपहर एक सड़क हादसे में 5 मजदूर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक पिकअप वैन पर सवार मजदूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क की लाइन पोर्टिंग का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान कोलकाता से आसनसोल की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पिकअप वैन से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन पलट गई, जिससे उस पर काम कर रहे 5 मजदूर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही काकसा थाना और काकसा ट्रैफिक गार्ड की पुलिस मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के कारण NH-19 के आसनसोल जाने वाले मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाकर सड़क पर यातायात को सामान्य कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक्सीडेंट की रोडे काज करছিল रोड কোম্পানি গাড়ি এটা
আর ওদিক থেকে একটা ডালাবটি গাড়ি ট্রাক এসে পড়ে একে মেরে দিল, ট্রাকটা পালানো ভাগে। পেছন থেকে মেরেছে নাকি? হ্যাঁ, পেছন থেকে মেরেছে না সামনে মেরে, এই তো দাঁড়িয়ে ছিল। আচ্ছা, স্টাফরা সব কাজ করছিল, রং করছিল। আচ্ছা, তো ডালাবটি এসে সামনে মেরেছে, ও পাল্টে। কতজন ছিল তাও মোটামুটি? কাজ করছিল 4-5 জন, আর গাড়িতে কেউ ছিল না। গাড়িতে কেউ ছিল না? আর আহত হয়েছে নাকি কেউ? একজনকে হাতে হালকা লেগেছে, পায়ে। আচ্ছা, পুলিশ এসছে? হ্যাঁ, পুলিশ এসছে, ট্রাফিক এসছে, থানা এসছে। कांकसा के ब्लॉक गोपालपुर गांव के निवासी श्रीधर दत्त साइबर ठगी के शिकार हो गए। पीड़ित के अनुसार बुधवार सुबह उनके मोबाइल पर लगातार बैंक लेन देन के एसएमएस आने लगे। इसके बाद उन्होंने तुरंत गोपालपुर स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में अपने खाते की जांच कराई। जांच में पता चला कि 3 अलग अलग ऑनलाइन लेन देन के जरिए उनके बैंक खाते से कुल 1,27,600 रुपये निकाल लिए गए हैं। घटना के बाद श्रीधर दत्त ने तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और संबंधित बैंक अधिकारियों को भी पूरे मामले की जानकारी दी। पीड़ित ने प्रशासन और बैंक से जल्द जांच कर उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाने की अपील की है। श्रीधर दत्त ने बताया कि यह रकम उनकी जीवन भर की जमा पूंजी थी। उन्होंने कहा कि यदि उसका पैसा वापस नहीं मिला तो उन्हें गंभीर मानसिक और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है और संबंधित एजेंसियां साइबर ठगी की जांच में जुट गई है। আমি সকালবেলায় দাদা হোয়াটসঅ্যাপ খুললাম, মানে ভাগ্নি আমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিল, সেই মেসেজটা দেখার জন্য ভাবলাম সেটা প্রিন্ট আউট করবো। প্রিন্ট আউট করতে কম্পিউটারে যখন খুলি আমি, তখন দেখছি আমার টুকটাক করে মেসেজ আসে যাচ্ছে, কিনা সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে মেসেজ আসছে, এত ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, মানে টাকা দিচ্ছে, একের পর এক কেটে নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি সিস্টেমটা আপডেট খুললাম, খুলে পরে দেখছি যে আমার টাকাগুলো আস্তে আস্তে সব কেটে নিয়েছে। তিনবারে টাকাটা কেটেছে। কিভাবে কেটেছিল? তিনভাবে কত টাকা করে কেটেছিল? প্রথমবার 1 লাখ টাকা কেটেছে, তারপর 27,000 টাকা, তারপর 6,000 টাকা, এই 600 টাকা, মানে টোটাল 1,27,600 টাকা আমার অ্যাকাউন্টে এখন পড়ে আছে মাত্র 75 টাকা। এবার আমি বুঝতে পারছি না কি করব। তো কোনো রকম পুলিশের সাহায্য নিয়েছেন আপনি? মানে সাইবার ক্রাইমে আমি জানিয়ে এসেছি, পুলিশকে একটা জিডি করেছি। সাইবার ক্রাইম বলেছেন ঠিক আছে, আমরা দেখছি কি করা যায়। আর ব্যাংকে সেই ইয়েটা নিয়ে গেলাম, জিডিটা নিয়ে, তো ব্যাংক ম্যানেজার বলছেন যে ওটা আমাদের দরকার নেই, আমাদের যদি সাইবার ক্রাইম ফোন করে তাহলে আমরা সব ডিটেলসটা দিয়ে দেবো। কাউকে কি কোনো রকম আপনি এটিপি দিয়েছিলেন, মানে ওটিপি যেটা বলে, ওটিপি নাম্বার? ওটিপি তো আজ সকাল থেকে তো আমি কম্পিউটার সেরকমভাবে খুলিনি, শুধু হোয়াটসঅ্যাপটাই খুলেছিলাম। হোয়াটসঅ্যাপে ওই আমার ইয়েটা প্রিন্ট আউট বার করার জন্য আমি কম্পিউটারটা আজকে খুলেছিলাম, তাছাড়া তো আমি আজকে খুলেইনি কিছু, ব্যাংকেরও কিছু খুলিনি। ওটিপি তো কোনো ইয়েই নেই আমার কাছে। কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ছিল এটা? এটা আমার সেন্ট্রাল ব্যাংক, গোপালপুর सेंट्रल बैंक। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation.
आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। विधानसभा अंतर्गत बढ़ाकर स्थित श्री श्री गौरांग मंदिर एवं मां अन्नपूर्णा भंडार मंदिर में भगवान जगन्नाथ की 102 वर्षों से चली आ रही पारंपरिक एवं अनोखी स्नान यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुई। इस विशेष धार्मिक आयोजन में आसनसोल, दुर्गापुर, पुरुलिया, कोलकाता समेत झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। मंदिर के सेवारत हरिकृष्ण बाबा ने बताया कि इस मंदिर में महाप्रभु राधा कृष्ण, मां अन्नपूर्णा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा और भोग अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ के मंदिर को 15 दिनों के लिए बंद रखने की परंपरा है, लेकिन यहाँ अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा अर्चना जारी रहती है। इसी कारण सीताराम बाबा के निर्देश पर वर्षों पहले इस अनूठी स्नान यात्रा की परंपरा शुरू की गई थी, जो आज भी कायम है। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ का 120 प्रकार की पवित्र सामग्रियाँ से महाभिषेक किया गया। 7 समुद्र का जल, विभिन्न तीर्थस्थलों की पवित्र मिट्टी, घी, शहद सहित पंचद्रव्य और अन्य धार्मिक सामग्रियों से भगवान का विशेष स्नान कराया गया। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को रथ पर विराजमान किया जाएगा। हरिकृष्ण बाबा ने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलने से उत्सव के आयोजन को और अधिक भव्य रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के स्नेह और सरकारी सहयोग से यह धार्मिक उत्सव हर वर्ष और अधिक भव्य होता जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि अनोखी स्नान यात्रा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग बढ़ाकर पहुँचते हैं। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तों की भारी भीड़ और जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंजता रहा। 30 তারিখে স্নানযাত্রা আছে, এটা ব্যতিক্রমী স্নানযাত্রা জগন্নাথের। আমাদের এখানে কেন না, এখানে আমাদের আরও অন্যান্য ঠাকুর আছে। স্নানযাত্রার পরে 15 দিন জগন্নাথ মন্দির বন্ধ রাখতে হয়। শাস্ত্রীয় মতে 15 দিন বন্ধ রাখতে হয়, ওনার শরীর খারাপ হয়, ওনার বিভিন্ন পাচন খাওয়াতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে মহাপ্রভু আছে, রাধাকৃষ্ণ আছে, অন্নপূর্ণা আছে, আরও অনেক দেবদেবী আছে, তাদের নিত্য ভোগ লাগে এখানে। সেই জন্য মহাপ্রভুর এই সিস্টেমটা, এটা সীতারাম বাবাই আদেশে সেই থেকে চলে আসছে। ব্যতিক্রমী স্নানযাত্রা, স্নান করে ঠাকুর রথে উঠবে। এই অভিনব স্নানযাত্রা কত সাল থেকে হচ্ছে? এটা 102 বছর চলছে। 102 বছর। তো এখানে কোথা থেকে মানুষরা আসে? এখানে বিভিন্ন দূর থেকে বাইরে এদের আসানসোল, দুর্গাপুর, কলকাতা থেকে এসেছে, 24 পরগনা থেকে এসেছে, ধানবাদ থেকে এসেছে, পুরুলিয়া থেকে এসেছে, গোবাক থেকে এসেছে, পারবেরিয়া থেকে এসেছে, কাছাকাছি দূরে থেকে বহু দূর। কত লোকের সমাগম হয় সেটা আমি আপনারা দেখে নিন, সেটা দেখতে পাচ্ছেন তো কেমন ভিড়, কেমন চলে। আজকে থেকে অনেক লোক দিনের দিন আনন্দ বেড়ে চলেছে। আরও একটা বেশি আনন্দ এবছর আমাদেরও আনন্দ। আমাদের তরফ থেকে একটা মেসেজ আছে,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, যে উৎসবটা করতে আমরা আরও উৎসাহ পেয়েছি। যে এত বছর ধরে যে আমরা একটা ইয়ের মধ্যে ছিলাম, এবছর আমরা আরও বেশি উৎসাহ পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের পাশে এসে সনাতন ধর্ম যাতে আরও প্রকাশ ঘটে তার জন্য সমস্ত সাধু সন্তদের মাঠে নামিয়ে দিয়েছে, যে তোমরা মন খুলে ঠাকুরকে সেবা করো, আর ভয়ের কিছু নয়। 16 जुलाई से शुरू होने वाली भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पूरे उद्योगांचल में उत्साह का माहौल है। पश्चिम बर्धमान के रानीगंज स्थित 150 वर्ष पुराने सियारसोल राजबाड़ी के ऐतिहासिक पीतल रथ को सजाने और साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बांकुड़ा जिले के मेजिया से आए कारीगर और मजदूर इमली, ईंट के चूरे, बालू समेत पारंपरिक सामग्रियों से रथ की विशेष सफाई और मरम्मत कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों में यह कार्य जारी है, जिसे अगले 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। रानीगंज का यह ऐतिहासिक रथ केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि पूरे कोयलांचल की सांस्कृतिक विरासत भी माना जाता है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होते हैं। দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন রথযাত্রা সামনেই, আর 2 দিন পরে রথযাত্রা, সেই জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি চলছে। আমাদের এখানে যারা কাজ করছেন তারা অনেক দিন ধরে কাজ করছেন, প্রতি বছরই তারা আসেন, বাঁকুড়া থেকে অনেকে আসেন। তারা রথটাকে ভালো দিয়ে আপনার তেঁতুল, তারপরে পিতলের যে সামগ্রিক জিনিসগুলো থাকে সেগুলো দিয়ে মাঝামাঝি করে রথ আপনি রেডি হতে দেখতে পাচ্ছেন। আছে তেঁতুল আছে, বিটগুড়ি আছে, এই সামগ্রী দিয়ে আমাদের মাঝাগুলো আছে। আছেন আপনারা? আমরা বাঁকুড়া জেলা মেজর থেকে। আচ্ছা, প্রত্যেক বছর এই রথে পেতলের রথ পরিষ্কার করতে কি আপনারাই আসেন? আমাদেরকেই ডাকা হয়। আচ্ছা, তা কি মনে হচ্ছে কতটা এগিয়ে আছে কাজ? আরো কতদিন লাগবে? অনেকটাই করে দিয়েছি, কালকের মধ্যে কমপ্লিট দেবো। ওই ধরে আবার আরও অনেক কিছু বাসন টাসন আছে, সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে, করা হচ্ছে। আচ্ছা। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम।